बात याद रखिए, सभी के जो विड्रावल हैं मे भी हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को रिसीव्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो ये बात आपकी पहला पॉइंट था। उसके बाद अगर आपको कुछ और सुनना है तो उसके लिए सब्र करें। लेकिन मेरे मेरा मेरा मैन आज मीटिंग लेने का पर्पस यही था कि आज हम जो हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई किसी का हमने अगर इन्वेस्टमेंट कराया है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहनी चाहिए कि हम उसको विड्रावल निकलवा दें। तो मुझे लगता है सभी लोगों ने विड्रावल ले लिया होगा। जिन्होंने लिया है एक बार वो हैंड रेस कर दे काइंडली। सिर्फ 5 लोगों ने लिया है। चले। और बारह अभी तक लोगों ने ले जिन्होंने लिया। नहीं लिया है वो भी ले लें भाई। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, वो लोग भी कोशिश करें कि वो अपना ले लें। चलें, ये थी अगली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कितने लोग हैं हम इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने फ्रीडम पैकेज बाय कर चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रीडम पैकेज को बाय किया है? बिल्कुल। अब इसके बाद हमारा सेकंड डिस्कशन है, क्या फ्रीडम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जितनी हमने इनोवेशन फैक्ट्री की चीजों को अभी तक हम देखते आए हैं, तो हमारा दिल जो है वो यही कहता है कि कंपनी तो नहीं भागेगी। हम इस बात डायलॉग पे हमेशा चिपके रहते हैं कि कंपनी तो नहीं भागेगी, और ढंग से चलती भी नहीं है। ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं आता है हमका। तो अभी जो कह लें कि कोर डिस्कशन की हम बात कर लें, तो विड्रॉल के हवाले से ये जो न्यूज है वो ये है कि मे बी 30 जनवरी, या कह लें 14 फरवरी तक, आप लोगों के जितने भी विड्रावल आप लोगों ने लगाए हैं, चाहे वो अक्टूबर के थे, चाहे वो नवंबर के थे, दिसंबर के थे, हो सकता है वो जनवरी के हों, वो तीनों महीनों के विड्रॉवल जो है वो फरवरी एंड भी लग सकता है। जो कि उन्होंने 14 फरवरी बोला है, फिर भी मैं एंड पकड़ लेता हूं, क्योंकि मैं बिना परंपरा के इस इनोवेशन फैक्ट्री में ना तो शुरू से चला था, ना आज भी चलना चाहता हूं। तो ये थी मेजर अपडेट कि विड्रावल एक एक व्यक्ति का आएगा। जिंदगी में ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर इस दफा हमारे साथ इस बात का बिलीव रखना कि 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। 1 रुपए का भी। क्यों? उसका रीजन है, अभी तक हमारी जो गेम थी वो टोकन की थी, कॉइन की थी, या कह ले कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की थी। अब जो लड़ाई है वो है एक्सचेंज की। और एज पर ये यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, यूएई के अंदर एज पर एक्सचेंज लिस्ट हुए हैं। तो ये तो बिलीव रखें कि तुम्हारी भी मजबूरी मैं समझ सकता हूं कि भाई विड्रॉल लेना आपकी भी बनती है, लेकिन यकीन माने कंपनी की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है विड्रॉल देना जितनी हमारी लेनी मजबूरी है। क्योंकि कंपनी इस स्टेज पे आके खड़ी है कि यहाँ पर कंपनी ये इस बात को बोल नहीं सकती कि हम आपको फ्रीडम में लाने के बाद हम बैकलॉग है वो क्लियर नहीं करेंगे, ये वर्डिंग यूज नहीं कर सकती। और इस मन ये माने कि अगर मैंने मेरा काम रोक रखा है, या फिर मैंने अभी मेरी टीम को ये नहीं बोला कि आप करें, तो उसके दो सबसे बड़े रीजन थे। क्योंकि जब तक चीजें पिक्चर क्लियर होते नजर ना आए तब तक हमें करना ही क्यों है। या कह ले कि हमने भाई किसी का रिस्क लेकर क्यों किसी का पैसा लगवाना है, और लगवाने के बाद पता चले कि उसका पैसा जो है कुछ समय लगेगा निकलने में। तो बार बार हम इसी स्टेज पे नहीं आ सकते थे। तो अभी तो मैं एक ही बात बोलूंगा, 5-7 दिन
जिसको देखना वो और देख ले। और मे भी है कल की मीटिंग से आपको पूरा रोड मैप क्लियर होगा। अच्छा, कल की मीटिंग में कुछ ऐसा भी होगा कि आपको बाइनांस भी खोल के दिखाया जाए, आपको सारी चीजें खोलें। और इस बात का बिलीव तो सबके अंदर है कि कंपनी जनरेट कर रही है। और ये स्क्रीनशॉट हमने देखे, हमने तो लाइव भी देखा। खैर, मैं आपकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। दिल पे हाथ रख के देखना, क्या लगता है कि अगर हम इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में चले जाते हैं वक्ती तौर के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, पैसों में, नो डाउट हो सकता है हम नोशन फैक्ट्री से अच्छा पैसा बना ले, इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर वहां से भी चोट हुई तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि सबको ये पता है कि चोट होना लाजमी है, हमारे कहीं भी हमारे साथ चोट हो सकती है। और जाहिर सी बात है, अभी तक हमने समय किसको दिया? इस कंपनी को दिया। तो पैसा कहां से निकालना है? इसी कंपनी से निकालना है। तो इस बार कुछ चीजें चेंजिंग हुई है, डिपार्टमेंट में भी चेंजिंग हुई है, बहुत सारी चीजें चेंजिंग हुई है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर समझ में आए तो बताने का फायदा भी है, ना बताने का फायदा भी क्या है जब कोई चीज समझ में ना आए। आपको पता है कि पीएसएल में टीम बाय हो रही है। अब तो ये यार यार, ये तो टेंशन है कि उमर भाई के पास टीम बाय करने के लिए पैसा है, लेकिन कम्युनिटी को विड्रॉल देने के लिए। ये बात तो हम सबके लोग दिल में आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि पैसा है भाई। पहले घर में अन्न हो तो बाहर किसी को बांटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब घर में ही भूखे मर रहे हो तो बाहर बांटने का तो मजा आता ही नहीं। लेकिन मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। जो पीएसएल की टीम का जो पैसा है, $5 मिलियन, वो मसूद अल्वी जी पे कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है, मसूद अल्वी जी कौन है? ये एक्शन जोन के, ये कह सकते हैं कि सेकंड पार्टनर है, जिसकी लॉन्चिंग 25 मार्च 2026 से स्टार्ट होने वाली है, जनवरी। उनको इनोवेशन फैक्ट्री से क्या फायदा, और इनोवेशन फैक्ट्री को मसूद अल्वी जी से क्या फायदा? ये दोनों बात को डिस्कस को ध्यान से सुनना है। मसूद अल्वी जी की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर वो पाकिस्तान के सबसे टैक्स पे पर्सन थे, जिनके पास तकरीबन अच्छी खासी बिलियंस में एक लिक्विडिटी है, या कह ले अरबों में उनकी प्रॉपर्टी है। और जिस रियल एस्टेट का जो इस समय भाव है ना, रियल एस्टेट में इंसान 3 साल में भी डबल ले ले तो उसके लिए बहुत बड़ी चांदी सोना है। तो उन्होंने सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने एक चीज सोची, क्यों ना इनोवेशन फैक्ट्री के हम बोर्ड को देख चुके हैं, बोर्ड ने कोई कमी नहीं करी थी। अगर आपकी गलतफहमी है कि उम्र से लिक्विडेट हो चुके हैं या फिर कुछ कुछ भी समझ लें, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो चीजें थी। और जितने भी डायरेक्ट हैं मैंने उनको कोशिश की थी ब्रीफ करने की, और वो समझ में भी। अभी समझने वाली बात ये है, मसूद अल्वी से हमें क्या फायदा है और मसूद अल्वी जी को इस इनोवेशन फैक्ट्री से क्या फायदा है, ये पॉइंट वाली बात है। तो 25 मार्च से वो अपना एक प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं अपने पीकेआर में, पाकिस्तान के अंदर, जहां पर उनके पास 2000 यूनिट है, और उनका ये बिलीव है कि 2000 यूनिट वो 5 दिन में बेच सकते हैं, और 5 दिन में अगर वो बिकती है तो कम से कम 5 बिलियन की लिक्विडिटी इनोवेशन फैक्ट्री एक्सचेंज उनके अंदर डिपॉजिट होती है। और यकीन माने, इतनी अगर लिक्विडिटी आती है तो आप बीएलएफ से भी फारिग हैं, आप बीएफआईसी से भी फारिग हैं, आप बीबीडी से भी फारिग हैं, और आप पिछली लायबिलिटी मतलब एक्सचेंज ऑन विड्रॉल के हवाले से भी फारिग हैं। और यही बात जो है, अगर आज आपको बीएलबी मिला है 100% विड्रॉल, तो परसों नरसों ये भी हो सकता है कि बीएफआईसी भी 100% बीएफआईसी नेटवर्क का भी ले लें, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क का भी ले लें। जितना भी इनोवेशन फैक्ट्री का जो एसेट है, जो सर पे बर्डन लेके बैठी थी, वो हो सकता है उतारने का वक्त आ चुका था। अच्छा, अब पॉइंट ये भी आता है कि फिर बीएलबी का करेंगे क्या? किसको बेचें? कौन खरीदेगा? पॉइंट तो हमारे साथ भी है। तो मैं बता दूं, मसूद अल्वी जी ने एक टेम्परेली कह सकते हैं एक कमिटमेंट किया है कि जितना बीएलबी हो, जितना बीएफआईसी हो, उसको हम विद इन 5 डेज में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनकी औकात है। मैं उसकी बात, उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता। एक घड़ी मुझे उमर सर की बात पे, एक चीज पे संकोच हो सकता है यार, कि हो सकता है कि वो कहां से करेंगे, लेकिन
मसूद अलवी जी की बात मुझे चीजें समझ में आती हैं। अच्छा, फ्रीडम करने का पर्पस कि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा, फॉर इंटरप्ट, तो यहाँ पर कोई बंदा अटकेगा नहीं, और अटकेगा नहीं तो इट मीन हम एक सुकून की जिंदगी जी नहीं सकते हैं। अभी देखिए, हमें क्या बुरा लगता है कि अरे यार हमारी किसी बंदे की एमआई ड्यू हो रही है, और वो हमें फोन कर रहा होता है कि यार शिवम भाई, ये तो वो एमआई ड्यू है। या फिर हमने कहने एक फिर से बिलीव किया था उमर खान जी पे, फिर ट्रस्ट टूटा, बहुत सारी चीजें मेरे को आती हैं। काफी लोग ये भी बोलते हैं, अगर हम इस माइंड को ये रखें ना कि एज पर हम इन्वेस्टर हैं, अगर आप नेटवर्क हैं तो आपका पैसा डूब ही नहीं सकता था, चांस ही नहीं बनता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपने सिर्फ पैसेंस रखना, जहां 6 मंथ था वहां 7-8 महीना लग जाएगा, इतना ही अंतर आएगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और इस बात का फिर बिलीव रखें कि एक एक रुपए का विड्रॉल आपको मिलेगा। अगर आपने 100 रुपीज लगाए हैं तो 180 आपको मिलना कंपलसरी है। इस बार ये मत सोचना कि बीलम में जैसे अटक गए थे, कह ले कि बुलेटों में अटक गए थे, क्योंकि मैंने ओपनली उमर सर से यही बात बोली कि सर हमारा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ था। और हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, फ्रीडम में हम तभी काम कर पाएंगे जब आपके विड्रॉवल तेज होंगे। लेकिन सेकंड चीज ये है, कि रिक्वेस्ट ये है कि इसको अधूरा ना छेड़िएगा। तो रिप्लाई में उमर सर का नहीं था, रिप्लाई में मसूद अलवी जी का था। उनका अच्छा मुझे वर्डिंग लगा कि शिवम, जब मैंने पैसे के लिए झूठ नहीं बोला ना, तो जाहिर सी बात है, इस बात पे तो बिलीव रखें, यहाँ का एक रुपया किसी का जाया नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। इतनी मेरी मेरी की औकात है कि ये पैसा कुछ नहीं है मेरे उस चीज के आगे। और मे भी है कि कल $1 मिलियन की आड़ी उनकी खुद की लग रही है, और उनकी टीमों की लगना स्टार्ट हो रही है। तो मेरा बिलीव है कि जनवरी एंड तक आप जो विड्रॉल लगा के बैठे हैं, इसमें से कम 50-60% विड्रॉल लेके बैठे होंगे, यानी आपके अकाउंट में आपकी वो मनी आ चुकी होगी जो आप चाहते थे, यार विड्रॉल आ जाए, तो बस जैसे तैसे पीछा छूट जाए इसी नौशो फैक्ट्री से। तो दो बातें हैं कि या तो हमें काम करना है, ठीक है, तो फिर जल्दी डिसीजन लेना। और अगर हमें काम नहीं करना, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन दे, चाहे वो शिवम कश्यप हो, चाहे वो उमर खान जी हो, चाहे वो मशहूर अदबी जी हो, वो चाहे जे सीनियर क्यों ना हो, करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। और करना है तो शुरू में करना, बाद में करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सब समझदार हैं। कहीं ना कहीं चीजें स्टक होती हैं, हमें बार बार उस परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते। तो करना है तो विचार बना लें, विचार है करने का, कैसे करना है और कितनी जल्दी फ्री होना है। लेकिन अगर मैं बात करूं X1 टोकन की, तो ये दिमाग में निकाल दें, ये BFIC या बीलब की तरह है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो ही वो टोकन बाहर आएगा, और 1 साल से पहले वो टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर नहीं हो सकता है। यानी 1 साल से पहले आप उसे सेल कर ही नहीं सकते, ना आप कर सकते, ना कंपनी सेल कर सकती है, और दुनिया का कोई भी एक नया व्यक्ति भी उसे सेल नहीं कर सकता। इंक्लूड वो 6 मंथ के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है, पर मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। मैं चीजों को सामने रख रहा हूँ, अच्छा ना बुरा, आप मेरे से समझदार है, मेरे से ज्यादा मिच्योर है, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें खुल के रखूं। वो चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपको लगता है कि डू यू, मुझे समझ में आ गई, मुझे ये करना है। लेकिन मैं वही कहूंगा, अगर फ्रीडम में करने का विचार, जैसे मैंने मेरी पॉकेट अलाउ करती है 15 पैकेज की, मैंने लगा दिए, मुझे पता है आएगा, तो मैं कैंडेन में पहले प्रिंसिपल निकालूंगा, और प्रिंसिपल निकालने के बाद अगर मेरा मन करता है तो मैं 50% कंपाउंड करूंगा, और 50% अपना जीएम में निकालूंगा। ये मेरा दिल है। किसी का दिल करता है कि नहीं नहीं, मैं 100% निकालूंगा। मुझे ये पता है कि 6 मंथ में अगर इसने 6 7 8 महीने निकाल दिए, तो कैन यू डू इट, मैं अगेन कंपाउंडिंग में जाऊंगा। ये कंपाउंडिंग का जो डिसीजन है वो आपका पर्सन रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कम से कम जब हमने इतना लगाया है, तो एक पैकेज बनता है हमारा लगाना। उसके पीछे रीजन 14 फरवरी को समझ में आएगा आपको। और मैं बता रहा हूँ, अगर X1 टोकन की अगर हम बात समझे, तो मेरे हिसाब से 3 महीने के अंदर आप पैसा इतना बना सकते हो कि जितना आपने इनोवेशन फैक्ट्री में लगा के कहीं ना कहीं
मैं बर्बाद भी नहीं कह सकता, लेकिन इस वर्डिंग को जो भी स्टॉक है वो आप 3 मंथ के अंदर वो सारी लाइबिलिटी फ्री हो सकते हो। तो मेरा बात करने का पर्पस यही है आप सभी लोगों से, दिल करता है तो खुल के काम करना, दिल नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये वाला काम ही ना हो कि यार करना चाहता था पर मैं अपलाइन नहीं, मुझे ब्लॉक दिया था, या फिर मेरी इच्छा थी लेकिन मन नहीं हुआ मेरा। तो बहुत सारी बातें अगर आ जाएं तो फिर क्या ही बोलोगे। उफ सॉरी, ज्वाइन नहीं हो पाए, ओके। चलो, जो ज्वाइन नहीं हो पाए उनसे तो डेली कहीं ना कहीं डिस्कस होती रहती है। तो आप लोगों से मुझे बस यही जानना था कि अगर हमारा विचार है, फ्रीडम में अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन करने की इजाजत है सिर्फ फ्रीडम के रिगार्डिंग। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे मन में क्या विचार है वो सिर्फ विचार सुन सकता हूं मैं। जी, राम किशोर सैनी जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं इच्छुक हूँ फ्रीडम करने का, बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। पूछो। अगर मैं फ्रीडम में आईडी लगाता हूँ सर, फ्रीडम में मैं स्टार्ट करता हूँ, तो उसकी श्योरिटी हम्म। का क्या रहेगा सर कि विड्रॉल इमीडिएटली मिल पाएगा? चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा ना, करने का अगर विचार तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए। तो रामकिशोर सैनी जी। जी, आपने गलती से मेरे आज मोटिवेशन में पैसा लगा दिया। आप एक एग्जांपल के लिए जी मुझे सर। पकड़ लो 1 मिनट के लिए। लगा दिया, बिल्कुल आपने सर। 10,000 लगा दिया। परसों होश आता है कि यार मैंने विड्रॉल लगाया, शिवम जी मेरा विड्रॉल नहीं आया, यही होगा। बिल्कुल सर। मान लो बात। जी सर। तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना, 20% डिडक्ट होगा, आप अपना प्रिंसिपल विड्रॉल ले सकते हैं स्टैंड। उसके लिए फिर हम लोग बैठे हैं उस बात के ऊपर। आगे बात बताएं हम। बट सर फिर भी, सुनो सर, फिर भी नुकसान हुआ ना उसमें भी सर? नुकसान नहीं होगा तो उसमें इसलिए नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि दो दो जी। चीजें थी अभी। अभी तक जो उमर खान जी को थे, वो उसे कोई उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। और अभी जो है वो मसूद अलवी जी एज पर पार्टनर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात, जो एक पार्टनर जिसने अपना $billions देना है कंपनी को, तो बेवकूफ तो नहीं कह सकते उसे, मेरे लेवल पर नहीं जी। कह सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जिस दिन, मेरी वर्डिंग याद रखना, जिस दिन आपको ये जी। फ्रीडम में जो लिक्विडिटी दिख रही है सब, अगर अगर फ्रीडम आपने किया होता तो आपको फ्रीडम में लिक्विडिटी दिख रही होती। जिस दिन ना दिखाए उमर सर, मैं बात कर रहा हूँ अपने ऊपर ही कह रहा हूँ, ना दिखाए, जी उस सर। दिन सब लोग कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देना। ये बात लेकिन इस मानने बार वाली ऐसा है। होगा, ये इस बार ऐसा होगा नहीं। और कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उमर सर से ओपन ओपन मीटिंग आके कि सर जो लिक्विडिटी दिख रही है ना, अगर ये चीज गायब हुई तो सर जी। मेरी टीम को तो माफ करना बस। मैं मेरी बात करके छोड़ दूंगा, और दूसरी बात ये भी बोल दूंगा कि जो लिक्विडिटी आपने, सॉरी, जो लिक्विडिटी क्या है आपने सर? शो की है फ्रीडम में, जो जी। लिक्विडिटी शो की है, कि कैन वी शो बाइनेंस के ऊपर दिखाएं, और जो प्रॉफिट आपने वो भी सेम दिखाएं, कि अब आपको जी। सारे कपड़े खोल के दिखाने पड़ेंगे। ये आपकी कंडीशन नहीं है, हमारी चॉइस है। हम बार बार कैसे किसी को इतना खुला भक्त बनना अच्छी बात है, पर अंध भक्त बनना भी अच्छी बात नहीं है। देखो सर, क्या अपन 4-5 साल से अंधभक्त थे, और बराबर हैं, आज भी हैं। चार बिल्कुल जी। पांच साल से अंधभक्त थे, आज भी बराबर है और रहेंगे। हम्म। बट क्या थोड़ा सा कमेंटमेंट सर, हमेशा क्या कमेंटमेंट चेंज होते रहते हैं, इस वजह से क्या माइंड में नेगेटिविटी आती है, और कोई वैसी बात ही भी नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल सर, मैंने तो क्योंकि एक आपकी भी बातें प्रोजेक्ट रखी ऐसा हैं। नहीं था सर का, एक ऐसा हम्म। प्रोजेक्ट नहीं है जो सक्सेस हुआ हो। इनकम हुई, मैं फिर नहीं उसका स्टॉपेज लग गया। लेकिन अब ऊपर वाले तो की दया से ये, मुझे इतना पता है, बीला BFIC से भी फ्री होने वाले हो आप बहुत जल्द, और 2026 एंड तो ही सर है उसका, कि आपको भी। सुनो, उसका भी अगर लो प्राइस में BFI जैसे हमने 15-16-20 डॉलर में लिया था सर उस टाइम, अगर मान लो और उसकी वो भी अगर प्राइस नहीं रही तो सर वो भी हम माइनस। रामकिशोर जी सैनी जी, $15 से ही वो BFIC निकले तो कैसा रहे। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और उससे ज्यादा उमर नहीं, सर का हमारा होगा। हमारा हमारा धन्यवाद नहीं है, और ना उमर देखो सर का सर, हम धन्यवाद, आपके मैं थ्रू ये ही, भी बता दूं। देखो हम आपके थ्रू ही ये चीज जान पाते हैं सर। बहुत नहीं नहीं, इंतजार रहते हैं उसका आप जैसे उसका व्यक्तियों के लिए। उसका रीजन है, देखो सुनो। जैसे कि जी। दुबई में 2027 में P2P प्रॉपर्टी लॉन्च होगा एक्शन के ऊपर। अब एक्शन ये खत्म होने वाली नहीं है। मैंने क्या बोला कि हमें ये दिमाग निकाल दे कि फ्रीडम आ गया तो वो नई कंपनी आ गई या नया प्रोजेक्ट आ गया, नॉट ए प्रोजेक्ट, वो अपग्रेड वर्जन है फ्रीडम। ठीक है। नहीं, ये और तो ये ठीक नहीं है, कि अपग्रेड वर्जन है। पुराने वाले को फ्री ना किया जाए, इस बात पे बिलीव नहीं नहीं, रखना। बिल्कुल ये बात आपके दिल से वो देखोगे कि यार विड्रॉल मिला मुझे, नहीं। लेट जरूर हुआ ये तो था। बिलीव है कि अपग्रेड वर्जन है, ये तो बिलीव है इस बात का तो सर। हाँ।
तो दूसरी बात यह है कि अगर 2026 में उनकी पाकिस्तान की पूरी प्रॉपर्टी बिक जाती है, तो जाहिर सी बात है मसूद अली जी के पास पैसा तो आएगा ना। कोई कोई प्रॉपर्टी जी बेची तो जी पैसा तो आया ना। और वो बिल्कुल सर। बोर्ड पे, अगर बोर्ड पे वो 5 बिलियन का रिस्क ले सकते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना, जी कि मैं 5 लाख रुपए लगाने में डर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे हो सकता है कि उमर सर पे डाउट है, मैं मेरी बात कर लेता हूँ पर्सनली। लेकिन कोई बराबर व्यक्ति 5 बिलियन डाल रहा है, तो इंक्लूड उसके मन में ये पता है कि वोट ओके है। हो सकता है कि कुछ गलती इनकी तरफ से हुई थी, डॉट डॉट, मैं उस गलतियों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बार बार वो चीज को बराबर डिस्कस करने से पैसा नहीं आना। तो बराबर। कोई चीजें स्टक हुई, लेकिन अगर उसने इतना बिलीव किया है तो फिर हमारा बिलीव करना तो बनता है। जी बिल्कुल सर, देखो अपन तो बिलीव भी है, बट एक छोटा सा मैसेज और था उमर सर के लिए। मैसेज हम्म। ये था सर कि थोड़ा हम्म। अगर विड्रॉल कैसे भी हर आईडी पे अगर थोड़ा थोड़ा विड्रॉल दे देना, तो एक्चुअली हम लोग हम्म। फ्रीडम है ना उसी अमाउंट से फ्रीडम लगाएंगे, मजा आएगा काम करने का। सच बता रहा करेक्ट हूँ। करेक्ट। तो मैं बता रहा देखो हूँ हमारे पास कुछ पंद्रह भी नहीं है, जनवरी देखो मैं पंद्रह पंद्रह आ, 15 जनवरी से एक सेकंड बात आपको काटूंगा ये प्लीज, एक चीजें सेकंड देखना बात चाहिए। काटूंगा प्लीज सर। हम्म। मैंने पेटीएम से लोन हम्म। लिया है, यकीन करना पर डे मेरी किस्त जाती है। ठीक है सर, जाती होगी एक सर। उमर सर का बिलीव हम्म। पे पर डे मेरी किस्त जाती है पेटीएम से। बट मुझे डर इस चीज का है ना थोड़ा सा, कि मेरे पास अगर फंड आएगा तो मैं फ्रीडम में जाऊं। चलो, अब मैं इसी बात पे एक बात तो कह रहा हूँ, वही कहना चाह रहा था मैं भी, कि जी सर। रामकिशोर सैनी जी फ्रीडम में बेफिक्र होके लगाना चाहो लगा सकते हो, पर मैं किसी को एडवाइस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो इस बार मुझे तो कॉन्फिडेंस बहुत कुछ है। अच्छा, क्योंकि चीजें मुझे देखी हैं भी तो है। समझ में भी आ रही हैं, समझ में भी आ रही है। बिल्कुल सर। लेकिन ना, क्योंकि अगर होता ना कि किस्मत ने हमें नीचे ला के खड़ा किया होता, तो हमें ये समझ आता यार हमें किस्मत खराब थी। यहाँ तो वोट भी बिल्कुल सर। पैसा कमा के दिया है। वोट भी भाई, अगर फ्रीडम में 3% कल निकाल के दिया, तो मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन मिली तो 2% की मिली थी मुझे फ्रीडम में कल। तो ऐसा बिल्कुल। नहीं कि वोट कामयाब नहीं है, वोट भी कामयाब है, फिर भी साला जीरो पे कैसे नहीं आके वोट खड़े पे, हो गए हम। देखो सर, वोट पे भी कहाँ हमको वोट पे बिलीव है, एक्सचेंज पे बिलीव है, उमर सर पे भी बिलीव है। बट ये थोड़ा सा विड्रॉल को लेके ये मसला हुआ ना सर, इसमें बहुत कुछ माइनस माइंड है दिमाग लोगों का। हाँ, तो अभी पॉइंट वही कह रहा हूँ, वहीं पे आके हम फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जी या तो हम जनवरी एंड तक का वेट कर लें, विड्रॉल हमारे आ जी जाए, सर। अब हम स्टार्ट करने का, हमें इतना हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि जी ऐसा सर। तो है नहीं कि भैया कंपनी निकल जाएगी। तो जनवरी अब आपका विड्रॉल आ जाए, पहला विड्रॉल आ जाए, दूसरा विड्रॉल आ जाए, जब अब दिल करता है कि यार ठीक है यार, अब चीजें सब सुधर रही हैं और सुधरने की चीज दिख रही है, तो आ जाए। बराबर। और है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये भी नहीं वैसे जी आ सर। जाएगा, तो फिर एक गाड़ी लगाना बनता है फिर, साला स्ट्रक्चर तो नहीं ना खराब हो बिल्कुल कम सर, से मैं कम। तो देखो, देखो सर, मैं एक्चुअली मेरा विड्रॉल लेट भी आएगा तब भी मैं ये गाड़ी बराबर लगाऊंगा, ये मुझे बिलीव है उमर सर के ऊपर। अगर हम्म। थोड़ा सा विड्रॉल अगर टाइम से मतलब आ गया तो अपन क्या ज्यादा अच्छी आईडी लगा के काम करेंगे सर। टीम से भी वर्क उसी हिसाब से होगा फिर। तो बस ये यकीन माने कि जनवरी से पहले पहले एंड तक आने से पहले आपका विड्रॉल आपके बस हाथ में होगा। उमर सर को, और बस क्वांटिटी, बस सर निवेदन यही है, उमर सर को यही मैसेज देना कि नहीं, विड्रॉल टाइम से दे देना ये तो मजा मैसेज, आएगा। ये अगर आप कहते हैं तो ये मैसेज कल की जो मीटिंग है मैं लाइव बोल सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। बराबर सर। देखो मैं, क्योंकि बराबर देखो सर इस बराबर। कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, चमचागिरी नहीं करने आया हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल। सर हमने थैंक काम यू, किया, आपने उस मेरी बात सुनी। काम का मुझे मिल रहा है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस जी। इतना ही था आपसे भी। और आप थोड़ा निवेदन है कि मीटिंग बीच में कभी है ना रख लिया करो, तो थोड़ा सा हमका क्या टीम को मोटिवेशन मिल जाता है सर। और कोई बात नहीं, कोई लीडर ऐसा नहीं है जो पीछे आज मीटिंग ले तो, रहा हो सर। आज मीटिंग लेने का मेरा पर्पस ये था कि मैं बीलब वालों लोगों को ये बता पाऊं कि आप लोग विड्रावल ले लें। कभी ऐसा ना हो कि मेरा किसी व्यक्ति तक मैसेज ना पहुंच पाए और वो किसी का विड्रॉल मारा जाए। हाँ बस यही किया करो, कभी कभी क्वेश्चन मत लिया करो चाहे है ना, बट मीटिंग ले लिया करो सर। बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन लेने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन देखो, अगर तुम मेरे पे किसी बात का लेकर भड़ास निकालो या गुस्सा निकालो, बात की बात कर रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं रिजल्ट साहब, नहीं दिल होने में ही वाला। नहीं है। नहीं दिल में ही नहीं नहीं, है बात बातों की को बात हम, कर रहा ठीक हूँ, है। आपकी जैसे मैं हूं, 5 साल बस ये से है कि तो मैं सर कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैंने तो आपको पर्सनल टेक्स्ट मैसेज किया था, बट आपका रिप्लाई नहीं आया था। क्या करते। हम्म। चलो उसका कोई बात नहीं। थैंक हमारे साथ हैं मोहम्मद आजाद अहमद जी, वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। यार, कंपनी बात हो रही थी वहाँ, यार विड्रॉल कौन दे रहा। सर जी,
आप लोग तो जो बड़े हाँ बड़े मैडम लीडर हैं वो लोग तो ऊपर टीम से पैसा बना लेते हैं जो भी लगाते हैं, लेकिन हम्म। मरता तो नीचे लोग है ना। मैडम हमारा टीम बिल्कुल है। उन लोगों का क्या हाल होता है। मैं कई बार साइड में जाता हूँ, हम्म। चुप करो। उन लोगों को मरता एक नीचे कई लोग बार है साइड तो में एक वो मीटिंग खुद एक ही मीटिंग मीटिंग परेशान। है, जब क्वेश्चन होती है सामने को भाग कुत्ता भूक रहे हैं। ओके ओके जी, एक सेकंड रुको। इनका साइलेंट सुननी पड़े से क्वेश्चन जब भी ओके रखा हुआ जी, बच्चे बच्चे सब। एक सेकंड, सभी लोग माइक अनम्यूट हो गए थे, एक सेकंड। चले, मेरे तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक थी वो मेरे इतनी थी कि बीलअप का विड्रॉल लगा ले। और आपको लगता है फ्रीडम में मुझे काम करने में मन है और मेरी इच्छा है, लेकिन विड्रॉल आ जाए तब करना चाहते हैं तब कर ले। लेकिन मैं फायदा बता दूं, फायदा आज करने वाले को मिलेगा, ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी हमारे पास काफी ग्रेट लीडर हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जो उनके दिल में है वो बातें शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारे साथ हैं मिस्टर अमित कुमार जी। तो मैं चाहूंगा अमित कुमार जी आप अपना ओवरव्यू दे सकते हैं एक्शन उनके हवाले से, जो भी है नेगेटिव है पॉजिटिव दोनों। मैं ये नहीं सोच रहा कि सिर्फ पॉजिटिव ही मीटिंग लेना है, मेरा पर्पस है नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बोलो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बोलो। वेलकम अमित जी। सॉरी, अब क्वेश्चन नहीं ले रहा है। नेक्स्ट हमारे साथ हैं दीपक जी। तो दीपक जी आप भी अपना ओवरव्यू दे सकते हो। अरे बिल्कुल, थैंक यू श्रीराम सर। और इस वेलकम जी। मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ हो कि ना हो, हम लोगों को मीटिंग की तो दरकार रहती है, तलाश और क्या बोलते हैं उसको, इंतजार रहता है। ये आज सुने बी लव का विड्रॉवल, ये बहुत अच्छा हुआ। अब है क्या, विड्रॉवल तो मिल जाए और जल्दी से जल्दी लिक्विडेट भी हो जाए तो और आनंद आ जाए। और फ्रीडम के लिए आज की मीटिंग के बाद थोड़ा लग रहा है कि जो जो लोग कर सकते हैं उनको थोड़ा सा उकसाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि लोग करना चाहते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लोग करना चाहते हैं, उन्हें विड्रॉवल का इंतजार है। भाई जब विड्रॉल आएंगे तो सबके आएंगे, फिर भीड़ बढ़ेगी, उसके पहले थोड़ी सी तैयारी खुद तो कर लो, जैसे मैंने कर रखी है। तो सोच रहा हूँ कि कल से थोड़ा काम पे लगूं। और फ्रीडम करना तो पड़ेगा। 4 साल से भी एक भाई ने कहा कि सर मैं 4 साल से जुड़ा हूँ। ऑब्वियस है, हम सब 4 5 साल से जुड़े हैं, तो जब उतना विश्वास किए हैं तो करना बनता है। और जो कॉमन सवाल है वो सबके हैं, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा ही नहीं। ये नहीं मिला वो नहीं मिला, भाई मिलेगा तो सब। अच्छा, मसूद अलविज जो हैं, अ, अभी क्या लग रहा है शिवम सर कि वो कंपनी के, मैं एक तरह से ये मानूं कि वो बैक एंड पे तैनात हैं, खड़े हैं, कंपनी को खड़ा रखने में हमेशा साइड में खड़े रहेंगे, वो भी क्या लग रहा है? 100% भाई। अगर कहते हैं तो एक मीटिंग में मैं मसूद अलवी जी को इनवाइट कर सकता हूँ। एक दफा उनकी बातें सुनेंगे ना तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें क्लियर होंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% मैं पॉजिटिव करने के लिए ना तो मीटिंग ये ली और ना ही मुझे पॉजिटिव हम्म। करने से मेरा कोई बेनिफिट है। पर मुझे एक चीज पता है, जब वो बंदा 5 बिलियन का रिस्क ले सकता है सिर्फ किस पे, एक बोट पे, नॉट है उमर खान जी पे। वो उमर खान जी पे रिस्क नहीं ले रही है, ओ। गलत फहमी सब लोग निकाल दें पहले। हम्म। पर उसे पता है तो भाई ये कि ये काम बोट किया है जो प्रॉपर्टी 5 बिलियन की, 10 बिलियन उन्हें पैसा दे सकती है। और वो 10 बिलियन से दुबई में प्रॉपर्टी बाय करके दुबई में ये शेयर लगाएंगे, दुबई में भी मकान ले सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि स्कोप लंबा है। थोड़ी बीच में कहीं ना कहीं ये गलत टायर बदलने के लिए, टायर पंचर हो गया इसे चेंज कर रहे हैं, तो बीच में रुकावट आई है। पर हम्म। मैं इसमें इतनी खास रुकावट मानता नहीं हूँ। बट ये है, मुझे पता है कि जनता ऑलरेडी खुश हो ही जाती है एंड ऐसे, में आके। हाँ एक चीज बताऊं, बिलप पे थोड़ा सा वेग है, मतलब कि अनिश्चितता है। ये क्यों बोल रहा हूँ ना, कि वो बिलप खा तो लेंगे, लेकिन किस बेस पे वो खाएंगे, इसकी क्या यूटिलिटी है जिसके आधार पे वो खाएंगे, उसकी ये मुझे समझ में नहीं मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद समझ में आ आया। जी जी। जाए। सपोज करो दुबई में आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है 1 करोड़ डॉलर की, और वो उसकी वर्थ जो है वो है 3 करोड़ डॉलर की। तो आपने 1 करोड़ डॉलर दिया, आपने दिया एक्सचेंज को, ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन आपकी पहले दिन आपकी वो रजिस्ट्री आपके हाथ में दे दी जाएगी। अब एक्सचेंज से जो भी इनकम आएगी 50% मसूद अलवी जी की जेब में जाएगी,
50% आपकी जेब में जाएगी। अगेन अगले साल आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो आपके पास पेमेंट आया, क्योंकि 50% जेब में पैसा तो आ गया, उसका 50% फिर डालोगे अगले साल, क्योंकि 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की आपके हाथ में आएगी, जो आपने 1 करोड़ रुपए लगाया था। समझने की बात करना। और वहां पर 1 करोड़ में से अगर 20% बीएलएफ ले लिया जाए या 30% बीएलएफ लिया जाए, तो बीएलएफ इतना नहीं माना जाएगा। क्यों? यहाँ पर हम $100 में 20% ले रहे थे, वहां सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे बात ही नहीं है। तो बीएलबी बीएफआईसी खत्म होने की ज्यादा बड़ी लंबी वो नहीं है। और पाकिस्तान का बीएलबी तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो रहा है। और पाकिस्तान में अगर अपनी टीम है तो अपनी टीमों को देखकर फारिग कर सकते हो बीलब, है ना। तो मैं ये कर रहा हूँ, वही मैं पावर की बात कर रहा हूँ, कि मेरा एक चीज का बिलीव है कि बीएफआईसी बीलब सारे मतलब कैश हो जाएंगे, लेकिन समय तो लगेगा। 2027 तक हमें समय लग सकता है बीएफआईसी बीलब के लिए। और बाकी जो चीजें हैं एक्शन उनका, समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। मुझे जो अंदर हाँ, से लग रहा है, विड्रॉल होने में हो सकता है बिलब फरवरी और एंड लग जाए। बिलब और बीएफआईसी में हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, ये क्लियर हो गया। सही बात है, क्योंकि अचानक से सबको फंड देना ये तो आसान बात किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि बिलब बहुत है, बड़े पड़े हैं सर हम लोगों के पास। तो ये बस यही ऐसे सारी ठीक चीजें है, थी। ठीक है, मैं डलवाना है उनको। ओके जी, ओके ओके जी। हमारे साथ है मिस्टर मनोज नायक सर। तो मैं चाहूंगा सर आप अपना ओवरव्यू दे सकते हैं, जो भी आपको अभी तक लगता है आज की मीटिंग से, अच्छा है बुरा है, वो शेयर कर सकते हैं। जी शिवम जी, थैंक यू। और सारे कम्युनिटी को मेरे तरफ से आज का शाम का गुड इवनिंग। बाकी आपने जो अपडेट दिए हैं, काफी सारे लोगों को जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो बातों का मतलब ये एक समझना पड़ेगा कि हम लोग आज पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीना से अ, जो परेशानियां या जो भी होंगे, जो जिस फेज से हम लोग गुजर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि आ, जो पेशेंस की अभाव से ये सारा चीज होता है। अगर पेशेंस अगर नहीं रहेगा, हाँ सॉरी, जो जो पेशेंस अगर नहीं रहता होगा ना, तो डेफिनेटली ये सारा चीज ये होता होगा। ठीक है। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, और क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम लोग अगर, जैसे कि आप जानते हैं, कहीं भी इंडियन मार्केट में या जो भी ट्रेडिशनल हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 6 साल 7 साल ये सारा चीज लग जाता है। लेकिन ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ, चलिए 6 महीना छोड़िए, अगर 1 साल में भी अगर डबल होता है तो भी मतलब बहुत ही अच्छा ये होता है। और बाकी रहा, अगर कंपनी नहीं होती और कंपनी का ये जो फेज, इस मतलब इस तरह का जो डिस्टरबेंसेस है, ये तो आज हम लोग के लिए नया नहीं है। काफी सारे हर प्रोजेक्ट में हम लोग उसको देखते देखते आगे, ये एक आदत सी एक्चुअली बन चुकी है। ठीक है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, ये भी उमर सर को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि पहले जो था ठीक ठीक है, जो जैसे तैसे ठीक है, चला गया। लेकिन अभी जैसे कि जमाना चेंज हो रहा है और लोगों की सारा जो बोलते हैं कि अपग्रेडेशन होना, आज के डेट में जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सारा चीज आ गया, तो कोई भी चीज, और आज के डेट में कोई भी चीज किसी को भी हाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन से लेके और नॉलेज के हवाले से लोग काफी होशियार हो चुके हैं। तो कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म अगर रन करना है, तो डेफिनेटली इसमें सुधार लाना पड़ेगा 100%। अदरवाइज कभी भी आप उसको सस्टेन नहीं कर नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल सर। मनोज जी, मुझे एक आपसे सवाल करना है। जनरली एक सबके मन में होता है ना, वो मेरे के सवाल है। अगर मुझे बताएं, अगर किसी बंदे ने पीएसएल में $5 मिलियन डाला है, और ये सोच के डाला है कि मेरी प्रॉपर्टी है 5 बिलियन की, और इसमें मैं प्रमोशन कर रहा हूँ एक्शन का, जो कि एक्शन चलेगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं जनरल, चलेगा ही नहीं, विड्रॉल हमें देना ही नहीं। तो या तो हमारे पैसे जाया हो रहे हैं 5 मिलियन, यानी कि $50 लाख, नहीं, है ना। पहले और लोग ये 50। करेंगे शिवम जी, मैं बताता हूँ। अगर विड्रॉल नहीं देंगे, और ऐसा नहीं है कि हम्म, मतलब पैसा लेके जो लोग वहां पे अंदर में आएंगे, स्टेडियम के अंदर में आएंगे, वही लोग इतना हम्म, बवाल मचा देंगे कि आपको लेने की हाँ देनी हाँ पड़ हाँ। जाएगी।
बस बस उसका रीजन मैं बता देता हूँ। मार्च में पीएसएल स्टार्ट होने हैं, और मार्च के अंदर उनका 25 मार्च को उनका P2P प्रॉपर्टी एक्शन के हवाले से चालू होना है। तो वो चाहते हैं कि मार्च तक 1 रुपए की लाइबिलिटी किसी कंपनी पे, याद रखना बीएफआईसी भी रिलीज हो रहा है, अगर बिलअप भी रिलीज हुआ है तो मसूद अल्वी जी का इसमें हाथ ये है। उन्होंने बोला एक बार अपने सर से बर्डन उतारो पुराना, हम उसे कैसे यूज लेंगे वो हमारा बाद का बात देखा जाएगा, वो हमारा सेकंड पार्ट है। लेकिन कम से कम लोगों की गालियां ना सुनी जाए। दूसरी बात, और यही बात मसूद अलवी जी ने एक बात जो मैंने पर्सनल कुछ एडवाइस किया था उन्होंने, कि सर इतना पैसा है, आप कंपनी को बैकअप दे ही रहे हो, यानी कि बैकअप इन द सेंस आप 5 मिलियन अगर पीएसएल में डाल रहे हो एक्शन को प्रमोट करने के लिए, तो उस 5 मिलियन में से अगर 2 मिलियन भी विड्रॉवल देते तो मैं कहता ज्यादा पॉजिटिव हम हो जाते। पर उन्होंने बोला, एक्सप्लेन किया, शिवम मुझे मेरी प्रॉपर्टी 5 बिलियन की मुझे कैसे निकालनी पाकिस्तान के अंदर, वो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। लेकिन एक बात का बिलीव रखें, मार्च में मेरा प्रोजेक्ट चालू होगा ना, उससे परसेंट ये मान लो डीप जंगल 0% क्लोज, 100% क्लोज, 1 रुपए की लाइबिलिटी किसी के ऊपर नहीं होगी। और बताओ। तो बस ये बात सुन के थोड़ा मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया। चले ठीक है, जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, मार्च, क्योंकि मुझे ये पता है कि 25 मार्च को मशहूर अली जी के पास बड़ी क्वांटिटी में लिक्विडिटी है, उससे विड्रॉवल के भी हवाले से सारी चीजें। तो उस बंदे ने $5 मिलियन, जो यानी कि कहते हैं कि 50 शिवम जी, मैं लाख आपको डॉलर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाना चाहूंगा, जितना भी कम्युनिटी है यहाँ पे। जी। जैसे कि इंडिया में आईपीएल होता है, और इंडिया में बहुत सारा फ्रेंचाइजी है, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, दिल्ली दिल्ली आपका डेड, ऐसे दिल्ली कैपिटल्स, इसे जो भी है, जितना भी कम से कम 10-12 फ्रेंचाइजी यहाँ पे एक्चुअली प्लेयर्स को लेके ऑक्शन लेके ये अपना अपना गेम कराते हैं। आप यकीन ठीक है। करिए, मैं एक ही कंपनी जो दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है, हम्म। दिल्ली कैपिटल्स का जो नेट वर्थ है, ठीक है, वो हम्म। 14,000 करोड़ का, हम्म। 14,000 करोड़ का। बाकी तो आप हम्म। अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1 पे चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद आपका मुंबई इंडियंस, आरसीबी, राजस्थान रॉयल, लखनऊ, राजस्थान, ये सब जो गुजरात। है, वो कितना उसका मतलब वैल्यू अगर आप होगा, आप देख सकते हैं। इवन आपका चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, हालांकि वो लिस्टेड नहीं है, बट उसका बिना लिस्टिंग करके भी उसका लास्ट ईयर उसका 207 रुपया गया था, जो कि 2 रुपया में एक्चुअली, या 10 रुपया में वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल पैसा का तो जो जरिया होता है, तो काफी सारा है। लेकिन ये जो भी छोटा छोटा मोटा जो भी मतलब गलती हो सकता है या जो भी, तो उसको ये करके, अगर कंपनी जेन्युइन है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो डेफिनेटली हम उसको एक मैं लॉन्ग वही टर्म गोल के लिए उस काम कर मुझे सकते हैं। मनोज जी मैं बता रहा हूँ। एक मुझे एक पर्सन के लिए मसूद अलवी जी समझ ले, 2 सेकंड के लिए आप, है ना। और मनोज जी ने, आपने 1 करोड़ पे डाला और मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी 3 करोड़ की, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, एक बार एग्जाम्पल की दे दी। तो ओके। आपने जो एक्शन में पैसा डाला, आपको तो डर है ही नहीं डूब जाएगा मेरा, क्योंकि आपने तो गारंटी तौर पर तो मकान ही ले लिया मेरे से। अब डर है कि नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं, डर नहीं बिल्कुल होना चाहिए अब। बिल्कुल। और पता लगे कि 3 साल में आप जो मकान लिया था उसके दुगने पैसे भी जेब में लेके बैठे हैं और मकान भी 3 करोड़ का लेके बैठे हैं, तो इसमें कोई डर? अब कोई डर अब नहीं। जिस बंदे ने दी है प्रॉपर्टी, क्या उसे ये नहीं पता कि मैं बोर्ड से पैसे बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? जाहिर सी बात उसे पता 3 साल तक के रोड मैप क्लियर होगा उसका। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक्शन ऑन 3 साल 4 साल कुछ नहीं हो सकता, कि ये बात मेरी बात इसीलिए निकली थी। और मुझे ये पता है भाई, अगर वो कुछ वर्थ रखता है ना अपनी, तो बेवकूफ इंसान करोड़पति नहीं बन सकता, अरबपति तो बहुत दूर की बात है। तो इस बात पे बिलीव रखें कि अब जो चीजें चल रही हैं वो ऑलरेडी, इसे एक्शन को ब्रेक मानी मार सकते हैं, आप उसे टायर पंचर बोल सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक जरूर लगा था। लेकिन ये मार्च तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये मैं खुले लफ्जों में, मैं उमर सर को देखकर नहीं बोल रहा ये पेट्रोल आ जाएंगे, ये गलत फहमी निकाल देना सब लोग। कसम से मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में एक ही पॉइंट है कि मसूद अलवी जी प्रॉपर्टी 12 बिलियन की तभी बेच पाएंगे तब हमारे विड्रावल क्लियर होंगे। नहीं तो सोशल मीडिया पर तो हम लोग बहुत माहिर है ना, एक दूसरे को कुत्ता की चीख खिंचाने में। तो इस बात को बिलीव रखें। और जनवरी में अच्छे खासे विड्रॉल आ जाएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा 100% आ जाएंगे, पर 60-70% आप विड्रॉल लेके बैठे होंगे जो आपने विड्रॉल लगा के बैठे हैं। ओके, फरवरी में हो सकता है 25 अक्टूबर वालों के लिए कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, जिन्होंने 25 अक्टूबर के बाद पैसा लगाया उनका अच्छा कह ले कि काम हो सकता है, ये मेरा गट फीलिंग है। और मार्च तक मैं जानता हूं कि 0% आपके विड्रॉल होंगे,
चाहे वो आपने जनवरी में लगाए हों, आपके फरवरी में हो, आपके दिसंबर में हो, सारे 0%। तो बस हमें जो अब रखने वाली चीज है वो 2-3 महीने की बात है, जिसमें हम पहले महीने, हम ये नहीं करें जनवरी में विड्रॉल नहीं आएंगे, जनवरी में तो 100% विड्रॉल आएंगे, लेकिन हो सकता है कि हमारा $1000 लगा था, $700 विड्रॉल मिल गया, $300 कहीं ना कहीं हमारा स्टक हो रहा, वो हो सकता है फरवरी में जाके क्लियर हो जाए। इतना अंतर आ सकता है। देखो, झूठ बोल के ना मैं काम करवा सकता हूँ आपसे और ना मैं करवाना चाहता हूँ, मेरा मन ही नहीं है। जी कंटिन्यू मनोज जी। जी। तो शिवम जी, मुझे खाली एक क्वेश्चन था कि ये अभी जैसे कि बिलब रिलीज कर रहे हैं, क्या फ्रीडम में इनका कोई चांसेस है पैकेज नहीं, में? फ्रीडम में कोई चांस नहीं। ये एक्चुअली सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही अनलॉक करवाया है। अच्छा, जो मतलब पाकिस्तान में वो लोग। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये बिलब हम्म। अगर ले लेते हैं वहां पे, तो उनको तो कम से हम्म। कम बिलब के अगेंस्ट में लिक्विडिटी देना पड़ेगा। तो फिर बाद में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है फिर हम्म। से वो लोग सारा जो बिलब मार्केट से लेने के बाद फिर से, हम्म। क्या ये चांसेस है कि बिलब को वो लोग लिस्टिंग कराएंगे? अगर अगर वही बात कही जाए कि उसने 2 बिलियन BLB लिया, ठीक है, और वो आपके हम्म। आंखों के सामने बर्न हो जाए, फिर क्या इसका क्वेश्चन बनता है? नहीं, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि BFIC और BLAB ये दोनों चीजें क्लोज होंगी। क्लोज का मतलब ये होता है कि आपने जो चीजें लेके आपने वो चीज मुझे दे दी, आपने पैसा ले लिया, बात खत्म करो। क्लोजिंग का मतलब इसे बोलते हैं। नहीं, क्लोजिंग का मतलब ये ठीक है शिवम जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब सारा बीएफआईसी और बिलब उनके पास चला जाए और फिर से हम्म। कोई एक प्रोजेक्ट उन्होंने मतलब करेंगे, और जहां पे बीएफआईसी या बिलब की रिक्वायरमेंट होगा, तो डेफिनेटली अगर वो लिस्टिंग करते हैं तब जो ट्रेडिंग होगा, और डेफिनेटली उसके बाद फिर उसका प्राइस ग्रोथ ऊपर जाने की नहीं नहीं नहीं, ज्यादा देखो चांसेस देखो रहेगा। देखो, ये BFIC में तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन BLAB में पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। BLB पूरा 100% बर्न नहीं होगा, उसका कोई लिस्टिंग लिस्टिंग का कोई सीन नहीं है। घड़ी तो फिर ठीक है। BFIC इसलिए मान सकते हैं कि ब्लॉकचेन है, और क्योंकि भाई अगर इन्हें X1 टोकन को जिस मुकाम पे ये देखना चाहते हो, अगर मसूद अलवी जी अरबों और रुपए लगा रहे हैं, तो जाहिर बात है वो भी अगला X1 टोकन में कुछ तो स्कोप देख रहा होगा अपना, शिवम जी, जब है एक ना? साल के बाद, जब एक्स1 टोकन मार्केट में ट्रेड होगा, तो उस टाइम क्या तो ये नीचे आ ड्रॉप होने जाएगा। का चांसेस नहीं रहेगा? नहीं, यही बात आएगी ना दिमाग में। अच्छा, इसका मैं आंसर देता हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद समझना। मार्केट में एक साल बाद जो X1 टोकन आएगा, वो मात्र आएगा मात्र 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख टोकन ओनली, और लिक्विडिटी है $50 मिलियन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, उस लिक्विडिटी को उमर खान जी यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करते तो हो सकता है वो भी बर्बाद कर देते। मैं और कड़वे शब्द बता देता हूँ, उससे ज्यादा क्या बोलना चाहूँ। वो लिक्विडिटी उसके बैकएंड में रहेगी हमेशा, अगर वो निकाल पाते ना किसी प्रकार की कंपनी, तो हो सकता है वो बेड़ा गर्क कर देती। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भाई स्टैटिक से वेरीफाइड, क्यों भाई? जब उन्होंने बोला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें क्या लगा था, हमें हंसी नहीं आई होगी, हमें मजाक नहीं सूझा होगा क्या? हमें भी मजाक सूझा, पर हमें ये पता है कि बैकएंड में लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टक हो चुकी है, उसे चाहकर तुम निकाल ही नहीं पाओगे, और वो निकलेगी एक साल बाद, और एक साल बाद निकलते हैं वो बैकएंड पे आएगी। तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो इथेरियम क्रॉस कर सकता है, वो अच्छी खासी बर्थ रख सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर वो सोलाना को भी क्रॉस कर देता तो बुराई क्या है उसमें लेने में? तो वही मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ कि जितनी कसरें निकालनी है वो निकालने का वक्त आ चुका है। अब इसे बात को अपॉर्चुनिटी समझो, या फिर बैड लक समझो, या फिर गुड लक समझो अपना। तो शिवम जी, एक साल के बाद इसका जो सप्लाई रहेगा ओनली 25 लाख। यस, क्योंकि देखिए समझे मनोज जी, जो आप लोग पैसा लगाएंगे, जैसे $1000 आपने लगाया, आपको हो सकता है 500 टोकन मिला, पर 500 टोकन के अगेंस्ट में अगर आपने वो स्प्रेड इनकम बोल दें आप उसे कह लें कि जो आरवाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने रिटर्न लगाया, तो 500 टोकन वो जा चुके हैं, वो बर्निंग जा चुके हैं, ये समझ लेना। वो कंपनी के पास वापस लौट के नहीं जा रहे, वो शिवम के पास भी नहीं बच रहे, वो सिर्फ बर्न हो रहे हैं। तो जितना भी टोकन निकल के आएगा वो सारा बर्निंग मैकेनिज्म है, उसमें से एक टोकन भी ऐसा नहीं होगा जिसे आप मार्केट में बाहर सेल कर पाए। वो सिर्फ बर्निंग के लिए बनाए, वो एक एज अ सिक्योरिटी पर्पज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक कंसेप्ट बनाया तुम्हारे लिए वो, ताकि इस बार इतनी ट्रांसपेरेंसी रहे कि हम चाह कर भी गलती ना कर पाए। और मैं बता दूं, जिंदगी में पहली दफा उमर खान जी ने इतने इसे कैसे बोल सकते, कपड़े उतारे हैं उतना भाई, फिर तो आप खुद को शर्म आ जाते ना भाई, आप रहने दे जो रह गया, आप उसे तो बचाए रखें। तो सारी चीजें खोल के दिखा दी हैं।
अब इसके बाद तो फिर वही बात है कि साला अगर हम इतना ही निगेटिव हैं तो फिर हमें इस कंपनी छोड़ो, फिर हमें किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है सबके लिए। तो श्रीराम सर, एक और बात, जैसे BFIC भी हम्म। खत्म कर देंगे तो X1 चलेगा किस नेटवर्क पे? हमारा नेटवर्क बीप कौन सा 20 होगा चल रहा फिर? है भाई, वो बीप 20 पे है ना वो तो ब्लॉकचेन ये तो तो बीएफआईसी गड़बड़ है। थोड़ा ना है, बाइनेंस हाँ ठीक ब्लॉकचेन है, पे हो। लेकिन हाँ तो मतलब कि अपना ब्लॉकचेन अब खत्म हो जाएगा, यही ना? और मेरा ऐसा मानना मैं है कि जब बोलूंगा खुद नहीं। का हाँ, लेकिन जब BFIC नहीं रहेगा तो फिर ब्लॉकचेन का क्या मतलब? बिल्कुल गैस फी सही है। कहाँ से जाएगा? देखो यार, मेरा मेरा मानना उसका तो दीपक जी क्या है, जो मैं पर्सनल बताऊं, पैसा बनना चाहिए, कैसे बनेगा ये मैटर नहीं करता। X1 कमा के दे, बिल्कुल। या बीलब कमा के दे, या फिर हाँ बीएफआई से कमा के दे, हमारा मोटिव है कि पैसा किस कौन देना चाहता है हमें, बस वो बता दो बस। नहीं सही है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई खुद का एक जो नेटिव तो कॉइन है, भाई नेटिव ब्लॉकचेन है, नेटिव वो कॉइन रहना वो चाहिए, इसको खत्म अब तो करना। X1 बन जाएगा। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, एक्सचेंज का हाँ। जो टोकन होता है ना पहले, वो किसी अदर ब्लॉकचेन पे ही बनना चाहिए। ओके। नहीं तो अगर घर का ही कॉइन हो ना, घर की हो, तो लंका लगती 2 मिनट लगती है। नहीं शिवम जी देखिए यहाँ एग्जाम्पल। पे, शिवम जी यहाँ पे और एक बात सोचने वाली होगी। जैसे कि एक्स1 अपना नेटवर्किंग में यूज होने वाला टोकन है, ठीक है। हम्म। और ये अपना हम्म। एक्सचेंज का, सॉरी, अपना ये ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन नहीं है, ये तो टोकन है, हम्म। ठीक है। और अगर एक्सचेंज ऑन अगर अपने आप को मार्केट में या कॉइन मार्केट कैप में टॉप 10 में देखना चाहता है, ठीक है, तो इसका हम्म। खुद का तो एक नेटिव कॉइन होना चाहिए। और लोगों का इमोशंस, लोगों का जो भी आज अगर इनोवेशन फैक्ट्री को लोग जानते हैं, वो BFI कॉइन के माध्यम से लोग जानते हैं। और BFIC ये- अगर मार्केट में नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि लोगों का एक सेंटीमेंट या इमोशंस का जो रहता है ना, वो नहीं रहेगा हाँ, फिर। इस पे मैं एक बात कहता हूँ। FTX सबने नाम सुना है। FTX का टोकन, FTX की तो कोई ब्लॉकचेन ही नहीं है खुद की। और मैं बहुत सारे ऐसी चीज बता रहा हूँ, गेट.io है, उसकी ब्लॉकचेन नहीं है। बाइनांस को छोड़ के, या कह ले एक दो कॉइन को छोड़ के, ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास ब्लॉकचेन, क्योंकि 70 ब्लॉकचेन है, 400 एक्सचेंज है। क्या 400 एक्सचेंज के पास ऑप्शन नहीं है ब्लॉकचेन बनाने की? सबके पास है, पर वो टोकन ही, एज पर आप टोकन। BNB भी एक टोकन था इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, जब बाइनांस बनाता, तो अथॉरिटी नहीं होती एक्सचेंज को, आप अपने ही कॉइन को ही अपना नेटिव कॉइन बना के खड़ा कर दो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है जो मैं समझ रहा हूँ कि होगा क्या, जब 1 साल बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, डिफरेंट ब्लॉकचेन पे वो टोकन दिखता जाए, जैसे कि BFIC का भी वो टोकन माना जाएगा, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो BFIC ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेगा, इथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेगा, हो सकता है वो 5-10 ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर दे आपका X1 टोकन, जिससे कि आप उसे बोल सकते हो कि BFIC की ब्लॉकचेन पे भी है ये। ऐसे हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, जितना मुझे नॉलेज है अभी तक के रिकॉर्ड में। ये बात तो मानते हो ना कि 70-80 ब्लॉकचेन है मात्र मार्केट में, और 400 एक्सचेंज है, ये भी मानते हो? नहीं ये तो सही है शिवम जी, लेकिन जो हम्म। उमर सर का जो कमिटमेंट था कि इसको इथेरियम के प्राइस में देखना। देखो, BFIC को खत्म नहीं किया जाएगा, ये बात तो मैं मानता हूं, पर बीलब तो क्लोज किया जाएगा, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। नहीं, वो भी क्लोज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है बीलव का। हाँ, और बट ये कहीं ना डिस्कशन हम कहीं, सिर्फ एक जनरल जनरल डिस्कस कर रहे हैं। अगर कहते हो तो ये कल की मीटिंग में नहीं, कल की मीटिंग में बात करना बेकार होगा, क्योंकि वो एक्शन ऑन की अपडेट देने आ रहे हैं, तो मैं बीलब और BFIC गणना नहीं डालना चाहता अभी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो किसी दिन एक्चुअली एल्गोरिदम बात कर जिस। लेंगे उमर सर से पर्सनली। हाँ। हाँ हाँ, ये बात हम तब कर सकते हैं जब हम एक पर्सनल डिस्कशन पे आएंगे, तो उमर सर को इनवाइट करेंगे। और और मेरे ख्याल से कल की मीटिंग है, और हो सकता है कल मिस्टर RD शर्मा जी को धमाका कर दें, क्योंकि उनकी पर्सनल बात हो चुकी है उमर सर से, तो वो एंट्री ले सकते हैं तगड़ी, और उनका पर्सनल डिसीजन है। अगली बात ये थी। ओके जी, हमारे साथ हैं बलराम कुशवाहा जी। तो सारी डिस्कशन हो चुकी है, बलराम कुशवाहा जी अपना भी आप ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी। मेरा ओपिनियन यही है कि जो भी अभी न्यूज आ रही है या आप लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया। और यहाँ पे अभी भी देखो आप तो 100 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, और मीटिंग बहुत अच्छा रहा। और मेरा तो ओपिनियन यही है सर, मेरी तरफ से। मैं देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है ये, मैं सबको लेके व्यू से नहीं बात करूंगा, कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। ठीक है, 2 महीने से विड्रॉल का इशू हुआ है, ये बिल्कुल लाजमी है, सामने है। लेकिन उसके पीछे ये भी हमें देखना है कि 8 महीने एक भी दिन विड्रॉल मिस भी नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि अगर कहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई तो हमें उसको फेस भी करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैंने तो काम स्टार्ट कर दिया है, और आज 4 से 5 हज़ार डॉलर का बिजनेस ऑलरेडी टीम में हो गया है, और मैं पूरी तरह एक्साइटेड हूँ। और विड्रॉल की जहाँ तक बात है, जितनी सारी चीज़ें अभी खोल के बताई हैं शिवम सर ने, डेली मीटिंग हो रही है, उमर सर से पर्सनल बात हो रही है, सारी चीज़ें सामने हैं, एक ह्यूज लिक्विडिटी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो हमें नहीं लगता है कि हम बड़ा पैसा लगाएं, लेकिन एक पैकेज जरूर लॉग इन करके काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हम काम शुरू करेंगे तो और चीज़ें आसान होंगी, और कंपनी से भी बर्डन हटेगा, और जल्दी चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन हम एक हट लेके बैठे रहें कि वो हमारा विड्रॉल आएगा तभी हम अपना पैकेज एक लगाएंगे और उस काम शुरू करेंगे, तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम ज़्यादा नहीं, एक पैकेज लगा के काम शुरू करें और आगे बढ़ें। क्योंकि चीज़ें आती हैं, 8 महीने अगर कंटिन्यू विड्रॉल दिए हैं और 1-2 महीना कोई दिक्कत आ गई तो उसको हमें एक समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और बस यही मेरा एक मैसेज था शिवम सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जी, वेलकम। ओके जी, हमारे साथ है मिस्टर आर बी पाठक जी, और मैं बता रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन कि सबसे ज्यादा अगर मेरे नज़र में अगर एक्शन में कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो आर बी पाठक जी हैं। जिन्होंने सिचुएशन कुछ भी रही हो, उन्होंने मैसेज डालना नहीं बंद किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन देना किसी को नहीं बंद किया। तो थैंक यू अगेन आर बी पाठक जी, आपने इस ग्रुप को जो मतलब इन्फॉर्मेशन दी। तो वेलकम आर बी पाठक जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इतने बड़े मंच पे आपने इनवाइट किया, सभी को होस्टों को प्यार भरा नमस्कार। जितने भी हमारे टीम में लीडर्स बने हुए मंच में अभी तक 198 पार्टिसिपेंट, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा जो ओपिनियन है, कल जो मैंने प्रिज्म कंपनी के जो फाउंडर है पाकिस्तान के, उनका जब मैंने वीडियो सुना, उस वीडियो के अंदर इतनी गजब की पर्सनालिटी मेरे को लगी, इतनी गजब की पर्सनालिटी लगी कि जैसे मुकेश अंबानी, जैसे रतन टाटा है, ठीक, जैसे एलेन मस्क है, उसी प्रकार से वो बिल्डर जिनकी हम आवाज सुने, जो 25 साल से ऑलरेडी पाकिस्तान में मतलब ऑलरेडी जमीन के मामले में नंबर 1। तो उनकी बात सुन करके मुझे ऐसा लगा कि अब तो बहुत कुछ होने वाला है। लोग बोलते थे कि बीलअप का कुछ नहीं होगा, बीएफआईसी कुछ नहीं होगा, इनोवेशन के एक्सचेंज के पैकेज का, आर्बिट्रेज के पैकेज से कुछ नहीं होगा। अरे बीलअप का पैकेज ही खत्म हो गया। अरे भैया, मैं तो सीधा जानता हूं कि ये इनोवेशन फैक्ट्री है, दिल में जरूर आती है लेकिन दिमाग में सारा चढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे ना निगेटिविटी होने की जरूरत नहीं है। काम डाउन एंड कूल, हमेशा प्रफुल्लित रहे, मस्त रहे। और जैसे हमारे शिवम सर बोलते हैं ना कि पैसा उतना ही लगाइए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के तौर पे लगाइए, अगर आप नेटवर्कर हैं तो नेटवर्कर तो कभी भी लॉस खाता ही नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर को हमेशा 2-4 महीना हमेशा पेशेंस लेकर के हमेशा चलना चाहिए कि अगर 2-4 महीना विड्रॉवल नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बलराम सर ने बोला कि 8 महीने तक कंटिन्यू विड्रॉवल आया, अगर 2 महीने नहीं आया है तो उस समय हमें कंपनी को बढ़ चढ़ के हमको प्रमोट करना चाहिए। जैसे शिवम सर ने बताया कि अपडेट वर्जन है, अमित सर ने बताया कि अभी अपडेट वर्जन चल रहा है, तो बिल्कुल अपडेट वर्जन है भाई। अगर वेब 3 मोबाइल है तो वेब 4 भी तो आएगा। 4G से 5G लॉन्च हो गया है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सोने पे सुहागा है। तो हमारे लिए तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। फ्रीडम पैकेज जब आया था, शिवम सर का 15 पैकेट हुआ, बलराम सर का हुआ, इधर मैंने लगा दिया, बहुत सारे अमित सर ने लगा दिया, है ना, लियो सर ने लगा दिया, सभी लोगों ने लगा दिया।
बहुत से लीडरों ने लगाया फ्रीडम पैकेज। अब हमारे टीम को हमें कैसे मोटिवेट करना है, हमको कैसे उनको सांत्वना देनी है, वो तभी आएंगे अच्छे तरीके से जब हमारा विड्रॉवल रिलीज होगा। अब विड्रॉवल 100 नहीं 1000% मतलब विड्रॉवल आएगा एक्सचेंज ऑन का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और नंबर 1 एक बात और बताना भूल गया, मैं हमेशा बोल रहा था ना कि बी लव का, अभी कोई भी बात कंफर्म नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी लव इतिहास रचेगा पूरे दुनिया में। इस चीज को, मेरी बात हमेशा रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, इतिहास रचेगा वो। जो उमर खान जी ने बोला था ना कि इन 5 सालों में मैंने कभी आप तक वो कमिटमेंट नहीं किया, और वो लोग मजबूर हो जाएंगे बी लव लेने के लिए, उनको मजबूर होना पड़ेगा। जो लोग कौड़ियों के भाव से बी लव बेचे हैं ना, वो लोग मजबूर होंगे, खरीदेंगे, उनको मजबूर करूंगा। और उमर खान जैसे हमारे फाउंडर यहाँ पे हैं, याद रखना मेरे दोस्त, वो दिन भी बहुत दूर नहीं कि जिस दिन हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारे इनोवेशन कंपनी के जितने भी कोर लीडर हैं, सबके मुंह से यही चीज मैं सुन रहा हूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी कष्ट हैं, हर एक के कष्ट दूर होंगे और सारे सपने पूरे होंगे। हर दिन ईद और हर दिन दिवाली होगी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, ना मोटिवेशनल बातें कर रहा हूं। मेरा भी पैसा इनोवेशन में लगा हुआ है, मेरा भी विड्रॉवल आप ही की तरह रुका हुआ है, लेकिन मेरा जितना बिलीफ सिस्टम है उतना आपका भी अगर बिलीफ सिस्टम हो जाए तो हम इनोवेशन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। ओवर टू यू शिवम सर। जी थैंक यू पाटिल जी। ओके जी, ज्यादा लंबी डिस्कशन हम ज्यादा लंबा कर भी नहीं सकते थे। बस आज का जो मेरा मीटिंग लेने का पर्पज था वो आपका बिल आपका विड्रॉल लेने के लिए था, ताकि आप लोग विड्रॉल ले पाए। और नेक्स्ट हम स्टेप लेके चलेंगे। चलो, मुझे लगता है कि डेली ही मीटिंग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो कल डिस्कस करेगा। कल उमर सर की मीटिंग है और सारी चीजें खुल के सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उसके बाद हम अपना कारनामा शुरू करेंगे। तो ओके, थैंक यू और यू भी।